आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो जानकारी होगी बेसिक नॉलेज से लेकर के और सिलेबस 10th के सिलेबस तक होगी। इसमें बहुत सारे 2, 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये मैट्रिक एग्जाम में 8 से 10 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ये हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें ये होता है किसी समतल में उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये 2 डायमेंशन है, इसमें मात्र 2 ही अक्ष होते हैं और ये समतल में डिवाइड जो हम लोग करते हैं अक्षों द्वारा उसको दर्शा रहे हैं। एक होता है किसी समतल के लंबवत एक अक्ष लेते हैं जिसको हम y डैश से नामकरण करेंगे और उस समतल के क्षैतिज दिशा में एक अक्ष लेते हैं, इसको हम x और x डैश के नाम से जानते हैं। इसका नामकरण हम करेंगे, ये जो क्षैतिज रेखा में जो अक्ष है इसका नाम है x अक्ष। इसको कई नामों से हम जानते हैं। x अक्ष हो गया, इसको हम x एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसको क्षैतिज रेखा के नाम से भी हम जानते हैं और विशेष इसको भुज के भी नाम से जानते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा। इस अक्ष का कई नाम है, x अक्ष, x एक्सिस, क्षैतिज रेखा, इसको भुज भी हम कहते हैं। ठीक है। ये जो y अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर किसी समतल में ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, इसको हम y अक्ष कहते हैं। इसका और नाम है y एक्सिस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको उदग्र रेखा के नाम से जानते हैं। इसका और भी नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और हाँ, इसको कोटि के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जान गए? और ये जो है एक दूसरे को लंबवत काटती है, किसी समतल को 4 बराबर भागों में ये बांटती है, दोनों अक्ष मिलकर के। और इसके नामकरण के बारे में, इसके नाम को भी हम जान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट होता है इसका नाम है मूल बिंदु। एग्जाम में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0, 0 होता है। इसको देख लेंगे। मूल बिंदु और y अक्ष के लंबवत दाहिने साइड, ये y अक्ष है, मूल बिंदु के दाहिने साइड लंबवत जो x अक्ष होता है, इसकी लंबाई जो है धनात्मक होती है। 1, 2, 3, 4, 5। मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। -1, -2, -3, -4। अब देखिएगा, y अक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हो गया हमारा x अक्ष। x अक्ष के लंबवत ऊपर जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है y अक्ष पर, 1, 2, 3, 4। और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर जो है जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है। यह बेसिक जानकारी है, इसको जानना जरूरी है। x अक्ष और y अक्ष किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। और ये जो
इसको कहेंगे, ये वाला जो भाग है ये प्रथम चतुर्थांश है कहलाता है, इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम है तृतीय, ये जो भाग है चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसकी जानकारी हो चुकी है। हाँ, अब हमको ये जानकारी लेना है कि किसी कार्तीय तल पर किसी निर्देशांक को हम कैसे निर्देशित करेंगे। क्वेश्चन है, कार्तीय तल पर निम्न निर्देशांकों को दर्शाएं। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ निर्देशांक दे रहे हैं, जैसे 2 3 -3 3 -2 -3 3 -4 0 3 3 0। इसको हमको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे इसको समझ लेंगे, बिल्कुल आसान है। आप करेंगे क्या, आप ग्राफ का पेपर ले लेंगे और एक्स अक्ष को दर्शाएंगे, वाई अक्ष को हम दर्शाएंगे, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 इधर होगा हमारा वाई एक्स अक्ष पे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4। चलिए, पहला पॉइंट है 2 3। ध्यान दीजिएगा, ये जो निर्देशांक होता है, जो पहला निर्देशांक का जो पहला अंक है वो एक्स अक्ष को निरूपित करता है। निर्देशांक का जो दूसरा अंक होता है ये वाई अक्ष को निरूपित करता है। तो एक्स अक्ष में हमको 2 खोजना है और वाई अक्ष में 3। चलिए, एक्स अक्ष ये है, ठीक है, इसमें 2, इस एक्स अक्ष में 2, इधर तो माइनस में, यहां प्लस, ठीक है, और वाई अक्ष में 3, वाई अक्ष में नीचे आएंगे माइनस, ऊपर प्लस, माने 3। ये दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो 2 से हम वाई अक्ष के समानांतर हम चलेंगे और 3 से एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचेंगे। ग्राफ में खींचा रहता है ऑलरेडी, और जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है यही 2 3 का निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब 3 -3 3, एक्स में -3, एक्स में -3 ये हुआ, और वाई में 3 देखते हैं ये हुआ। इसको हम मिलाते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया -3 3। अब तीसरा निर्देशांक को हम इसमें कार्तीय तल में दर्शाएंगे, -2 -3, एक्स में -2 और वाई में -3 ये हुआ, -2 -3 ये हो गया हमारा पॉइंट, -2 -3। आगे देखते हैं, ये पॉइंट हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब 3 -4, एक्स में 3, वाई में -4, एक्स में 3 मिल गया, वाई में -4 ये है। इसको हमको मिलाना है, तो यहां से हम वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और यहां से एक्स अक्ष के समानांतर हम रेखा, जहां प्रतिच्छेद बिंदु है ये हमारा हो गया, एक्स में
3 y में -4। ठीक है। अगला पॉइंट है 0 3, x में 0 और y में 3। यहां आपको समझने की जरूरत है, x में 0 है, 0 कहां है, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष का 0 यहां है और y अक्ष का भी पॉइंट यहीं पे 0 है। कहने का मतलब जो ये मूल बिंदु होता है, x में भी 0 होता है, y में भी 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा हो गया 0 0। इस पे हम ध्यान देंगे, x में 0 y में 3, तो x में हमारा 0 और y में 3 यहां आया, तो यही जो पॉइंट हुआ 0 3 का हमारा पॉइंट हो गया। और 3 0 खोजेंगे, x में 3 y में 0, x में 3 y में 0, तो x में 3 है, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा 3 0 हो गया। हाँ, कहीं कहीं सवाल में ये भी देता है कि कार्तीय तल में बिंदु दर्शाएं तथा इसके स्थान को लिखें। तो ये 2 3 जो है प्रथम चतुर्थांश में है, -3 और 3 जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। देख लेंगे, -2 -3 तृतीय चतुर्थांश में है और 3 -4 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है। 2 पॉइंट जो बचा 0 3 ये है, तो आप देखिएगा ना प्रथम चतुर्थांश में है और न ही द्वितीय में है, ये y अक्ष पे है, तो इसको हम कहेंगे कि ये y अक्ष पे है और ये हमारा x अक्ष पे है। ये हमारी जो है प्राथमिक जो है बेसिक जानकारी हम यहां पर दिए। अब सवाल मैट्रिक एग्जाम में कुछ सवाल पूछता है। अब हम आते हैं सवाल की ओर। इसमें दे देगा, सवाल में देता है कि 2 3 में भुज है, ऑब्जेक्टिव सवाल में, तो आप जान गए होंगे कि 2 हो गया भुज और 3 हो गया कोटि। इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आप इसमें एक कार्तीय तल में बहुत सारे पॉइंट को हम लोग दर्शा चुके हैं। एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है -3 और 3, दूसरा पॉइंट है यहां देखिए 3 और -4, और कहता क्या है, दे देगा क्वेश्चन कि -3 बिंदु -3 3 और बिंदु 3 -4 के बीच की दूरी। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना। ये 10th का सवाल हो चुका है। क्वेश्चन रहेगा बिंदु ए क्या है, -3 3 तथा बी बिंदु का नाम दे दे रहे हैं 3 -4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल देता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ हम सूत्र लिख रहे हैं। इस पे बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, सूत्र ठीक है। एक बिंदु हम ए दे दे रहे हैं और बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 दे दिए, और एक बिंदु हम दे दिए b जिसका निर्देशांक x2 और y2 दे दिए, और ये दोनों के बीच की दूरी अगर ये पूछ रहा है तो इसकी दूरी का सूत्र हुआ AB के बीच की दूरी बराबर √, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे विशेष ध्यान देना है। अगर हम B को आगे रखते हैं तो A वाला निर्देशांक पीछे रहेगा, अगर A को वाले निर्देशांक को आगे रखते हैं तो B वाला निर्देशांक पीछे होगा। तो चलिए हम सबसे पहले B वाले निर्देशांक को आगे रखते हैं, तो यहां हमारा हो गया x2 घटाव ये हमारा x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे हम निकाल सकते हैं ये दोनों के बीच की दूरी, नहीं तो हम दूसरे तरह से निकाल सकते हैं। हम तो इसमें b का निर्देशांक बाद वाले निर्देशांक को हम आगे रखें, x2 y2 को हम आगे रखें, माने x में से x घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, y में से y घटा करके स्क्वायर कर देंगे। अगर
आप चाहते हैं तो आप पहले वाले बिंदु को भी आगे रख सकते हैं। कहने का मतलब x1 y1 को आगे कर सकते हैं। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर, आप दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। एक अगला सूत्र है, देता है मूल बिंदु से, यहां से मूल बिंदु से बिंदु a x y के बीच की दूरी, अगर किसी निर्देशांक की मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, x1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और y1 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, रूट के अंदर रख दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं इसी सूत्र के जरिए। ये जो है दो निर्देशांक दिया है, बीच की दूरी पूछ रहा है, इस सूत्र पे लगेगा। ठीक है, हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, बाद वाले को हम पहले रख रहे हैं, 3 और 4 माइनस 4 को पहले रख रहे हैं। तो 3 घटाव 3 माइनस -3, तो माइनस माइनस हो गया हमारा +3 का स्क्वायर प्लस -4 घटाव क्या है 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 3 6 का स्क्वायर प्लस यहां हो गया 4 3 7 -7 का स्क्वायर, तो हो गया हमारा 6 6 का 36 प्लस -7 गुने -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 7 49। अब ध्यान दीजिएगा 9 6 15 हार्सी लेख 4 3 7 1 8 रूट अंडर 85, यही हमारा हो गया इसका आंसर। और आगे जो होगा, जो प्रश्नों के प्रकार के बारे में, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।